फिल्म की शुरुआत में हमें एक बुजुर्ग औरत दिखाई जाती है जो एक बर्थडे कार्ड और लकड़ी के बॉक्स को बहुत अजीब तरीके से घूर रही होती है। वह उसे नजरअंदाज करके अपने बाल बनाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह अपने बालों में हाथ फेरती है उसके बाल उसके हाथ में आ जाते हैं। उसे पहले से ही पता था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह उसी बॉक्स की वजह से हो रहा है। गुस्से में वह उस बॉक्स को तोड़ने के लिए हथौड़ा लेकर उसके पास जाती है, लेकिन तभी उस बॉक्स में से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। वह औरत कांपने लगती है, जैसे किसी ने उसे अपने वश में कर लिया हो। उसकी आंखें बदल जाती हैं और वह पीछे ऐसे गिरती है जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। फिर कोई अनदेखी ताकत उसे बार बार उठाकर जमीन पर बेरहमी से पटकने लगती है, जिसकी वजह से वह औरत बेहोश हो जाती है। इस दौरान उसका बेटा दरवाजे पर लगातार दस्तक दे रहा होता है। जब दरवाजा नहीं खुलता तो वह खिड़की तोड़कर अंदर आता है और दरवाजा खोलता है। अपनी माँ को उस हालत में देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है। सीन कट होकर हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम क्लेड होता है। उसकी अपनी वाइफ से सेपरेशन हो चुकी थी और अब वह अपनी वाइफ के साथ नहीं रहता था। बहुत जल्द उनका डिवोर्स भी होने वाला था। इस दौरान उसकी दोनों बेटियां अपनी मॉम के साथ रहती थीं और क्लाइड वीकेंड पर उनसे मिलने आता था। छुट्टी के दिन वह अपनी दोनों बेटियों को घुमाने लेकर जाता है। रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई देता है जहां पुरानी चीजें बिक रही होती हैं। फिर हमें पता चलता है कि यह उसी ओल्ड लेडी का घर है जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। इन पुरानी चीजों में वही वुडन बॉक्स भी होता है जिसने उस ओल्ड लेडी की इतनी बुरी हालत कर दी थी। अब एमिली को वह बॉक्स इतना अट्रैक्ट करता है कि वह अपने डैड से कहती है कि उसे वह बॉक्स खरीदना है। बॉक्स खरीदने के बाद जब वे वहां से जाने लगते हैं तो उसकी नजर उसी ओल्ड लेडी पर पड़ती है जो पूरी तरह पट्टियों से ढकी हुई होती है। वह अपनी पूरी ताकत से उसे वह बॉक्स ले जाने से मना करती है, मगर एमिली को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन उस औरत के अजीब बर्ताव की वजह से एमिली बहुत बुरी तरह डर जाती है और डर के मारे अपने डैड की कार में जाकर बैठ जाती है। घर आने के बाद एमिली उस बॉक्स को खोलने लगती है। वह बॉक्स को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह खुलता ही नहीं। फिर उसके डैड भी उसे खोलने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी वह बॉक्स खुलने का नाम नहीं ले रहा होता। आखिरकार न खुलने पर वे लोग उस बॉक्स को एक डेकोरेशन पीस की तरह रख देते हैं। रात को जब सब सो जाते हैं तो आधी रात में एमिली की आंख कुछ अजीब सी आवाजों की वजह से खुल जाती है। ये आवाजें उसी बॉक्स से आ रही होती हैं। एमिली उस बॉक्स के पास जाती है तो वह बॉक्स अपने आप ही खुल जाता है। बॉक्स के अंदर देखने पर एमिली को बहुत अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं। एक पुराने जमाने की रिंग और लकड़ी से बनी हुई एक अजीब सी चीज। इन सब में से एमिली उस रिंग को पहन लेती है और बॉक्स को अपने करीब रखकर सो जाती है। लेकिन रिंग पहनने के बाद एमिली के बिहेवियर में बहुत सारी चेंजेस नजर आने लगती हैं। उसने हंसना खेलना छोड़ दिया था और वह सारे काम भी छोड़ दिए थे जिन्हें करके उसे खुशी मिलती थी। वह काफी खामोश रहने लगी थी, लेकिन उसकी बहन और उसके डैड को यह सब नॉर्मल लगता है। उन्हें लगता है कि शायद एमिली की तबीयत ठीक नहीं है। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो एमिली की आंख फिर से उन्हीं अजीबोगरीब आवाजों की वजह से खुल जाती है। सुबह जब क्लाइड उसे बुलाने उसके कमरे में आता है तो वह देखता है कि एमिली उसी बॉक्स के मिरर में देख रही होती है। यहीं से हमें पता चलता है कि एमिली पहले ही पोजेस्ड हो चुकी है, यानी किसी शैतानी ताकत ने उसे अपने काबू में कर लिया है। मिरर में उसकी आंखें बदली हुई दिखाई देती हैं, लेकिन जब क्लाइड उसकी आंखों को देखता है तो वे बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। खाना खाते वक्त भी एमिली बहुत अजीब हरकतें करती है। जब उसके डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो एमिली गुस्से में अपने हाथ में पकड़ा हुआ फोर्क सीधे अपने डैड के हाथ में स्टैब कर देती है। उसकी इस हरकत से उसकी बहन और डैड दोनों हैरान रह जाते हैं। जब क्लाइड दर्द के मारे चिल्लाता है तब एमिली को जैसे होश आता है और वह रोने लगती है। इससे यह भी पता चलता है कि जो कुछ हुआ वह एमिली ने खुद नहीं किया, बल्कि उसके अंदर मौजूद किसी शैतानी ताकत ने करवाया था। बेचारी एमिली को तो खुद समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी क्लाइड और उसकी बहन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब हमें रात का एक सीन दिखाया जाता है जहां उस बॉक्स से बहुत सारे इंसेक्ट्स निकलने लगते हैं। सुबह जब एमिली की बहन वॉशरूम में ब्रश करने जाती है तो वही डरावनी चीजें उसे वॉशरूम में दिखाई देती हैं। डर के मारे वह अपने डैड को बुलाती है। फिर वे देखते हैं कि यह सब एमिली के कमरे से आ रहा होता है। जब वे एमिली का रूम खोलते हैं तो उनके सामने बहुत ही अजीब मंजर होता है। एमिली बेड पर बैठी होती है, उसके हाथ में वही बॉक्स होता है और उसके चारों तरफ वही डरावनी चीजें फैली होती हैं, लेकिन वह उनसे बिल्कुल भी नहीं डर रही होती। क्लाइड उसे आवाज देता है, मगर एमिली जैसे अपने होश में ही नहीं होती। जवाब न मिलने पर क्लाइड उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे से बाहर ले जाता है। इसके बाद क्लाइड अपने घर में पेस्ट कंट्रोल स्प्रे करवाता है और अपनी बेटियों को उनकी मॉम के घर भेज देता है।
वहां जाने के बाद रात में एमिली अपने डैड को कॉल करती है और एक अजीब बात कहती है। वह कहती है, मेरे बॉक्स का ख्याल रखना और उसे खोलना मत। यह सुनने के बाद क्लाइड को समझ आ जाता है कि एमिली के साथ जरूर कुछ बुरा हो रहा है। घर पहुंचने के बाद एमिली के मना करने के बावजूद क्यूरियोसिटी की वजह से क्लाइड उस बॉक्स को खोलता है। वह बस यह जानना चाहता था कि आखिर उस बॉक्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से एमिली इतना अजीब बिहेव कर रही है। बॉक्स खोलने पर क्लाइड को भी वही अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं जो पहले एमिली को मिली थीं। दूसरी तरफ रात में एमिली की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। जब वह वॉमिट करने के लिए वॉशरूम जाती है तो उसे उल्टी नहीं होती, लेकिन उसे लगातार ऐसा महसूस हो रहा होता है जैसे उसे वॉमिट आने वाली हो या उसके गले से कोई अजीब चीज बाहर निकल रही हो। जब वह अपना चेहरा देखने के लिए शीशे में देखती है तो उसे अपने गले के अंदर 2 उंगलियां दिखाई देती हैं। यह देखकर एमिली बुरी तरह डर जाती है और घबरा उठती है।